1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के सैन्य अभियान नहीं बल्कि दुनिया के सैन्य अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान का 1971 का ऐसा पहला युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में किसी सेना ने हथियार डाले हो, आत्मसमर्पण किया हो। पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। इस युद्ध में 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था। आज भारतीय सेना ने इंडिया गेट पर उस युद्ध से जुड़े हुए तमाम संसाधन, प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन किया है, दिखाया है कि किस तरह से ये युद्ध लड़ा गया था और किन किन हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया था और पाकिस्तान के वो कौन कौन से टैंक हैं, हथियार हैं जिनको यहाँ पर उठाकर लाया गया था। यानी हारने के बाद पाकिस्तान के कई सारे टैंक, जैसे ये सरमन टैंक हैं, उस समय भारतीय सेना भी और पाकिस्तान सेना भी सरमन टैंकों का इस्तेमाल करती थी। ये टैंक पाकिस्तान का है जो युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना छोड़कर भागी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ये सरमन टैंक उस समय इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश सेना इसको इस्तेमाल करती थी, बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ की सेना इसको इस्तेमाल करती थी। ये पाकिस्तान का वो टैंक है जिसे भारतीय सेना ने जीता था। इसी तरह का एक टैंक यहाँ पर दूसरा है, ये भी भारतीय सेना उठा कर लाई थी, पाकिस्तान का टैंक था। ये है सैफी टैंक, सैफी M24 सैफी। ये अमेरिकी लाइट टैंक था और इसको भी 1971 में भारत ने पाकिस्तान से छीना था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी तरह एक ये पैटर्न टैंक है, M48 पैटर्न टैंक। ये भी पाकिस्तान का टैंक है और ये भी 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से छीना था। ये अमेरिकी टैंक है, प्रथम पीढ़ी का टैंक है और इसे 1942 के दौरान पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ, जो भारत के उस समय टैंक इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे रूस निर्मित T55 यानी T55 ब्रिटिश सेंचुरियन और M4 सरमन टैंकों के खिलाफ किया गया था। 71 की लड़ाई के दौरान 80 से अधिक जो है पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को भारतीय सेना ने सेंचुरियन और T55 टैंकों के प्रहार से नष्ट कर दिया था। यानी 80 टैंकों को नष्ट किया गया था भारतीय सेना के द्वारा उस समय। ये देख सकते हैं पाकिस्तानी टैंक है और उसी दौरान 1971 की लड़ाई में इन जो टैंक है पैटर्न, सरमन और ये इन टैंकों को भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी, रणकौशल और ताकत के जरिए जीत कर हासिल किया था। इसी तरह जो भारतीय सेना ने उस दौरान इस्तेमाल किया था वो टैंक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो है T55 टैंक है, इसे इस्तेमाल भी किया गया था 1971 के युद्ध में, दोनों मोर्चों पर, पूर्वी और पश्चिमी, यानी बांग्लादेश के मोर्चे पर भी और पश्चिमी मोर्चे पर भी। इस पश्चिमी पूर्वी मोर्चे की बात करें तो 10-11 दिसंबर को नैनाकोट की लड़ाई के दौरान भारतीय T55 टैंकों ने बिना किसी नुकसान के 9 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था। पश्चिमी मोर्चे पर 4 से लेकर 16 दिसंबर तक बसंतर और बारापिंडा की लड़ाइयों में पाकिस्तान के लगभग 46 M46 यानी 47 टैंकों को नष्ट कर दिया गया था। ये भारतीय टैंक है। एक ये विजयंता टैंक आप देख सकते हैं, ये हमारा टैंक है, भारत का टैंक है और ये भी जो है भारत में निर्मित टैंक है। भारत में ही इसको बनाया गया था और डिजाइन किया गया था और स्वदेशी टैंक था, पहला भारतीय सेना का पहला स्वदेशी टैंक था। इसका जो प्रोटोटाइप भी है 1963 में पूरा किया गया और 21 दिसंबर 1963 में सबसे पहले सेना में शामिल किया गया था और इस 1971 की लड़ाई में इसने योगदान दिया और कई पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद कर दिया और इसी की वजह से पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हालांकि 2000 में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद भी इसे कई दूसरे हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी आर्टिलरी में इसका इस्तेमाल होता है। आज भी विजन जो टैंक है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें सेंचुरी टैंक, ये वो टैंक है जो भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों सेना इस्तेमाल करती थी और जिन टैंकों को भारतीय लोग जीत कर आए थे वो हमने आपको पहले दिखाया था, जो वहाँ पर खड़ा था, यही वो सेंचुरियन टैंक है जिसको हम भी इस्तेमाल करते थे और ये इन्हीं टैंकों के जरिए पाकिस्तान के सेंचुरियन और बागी टैंकों को नष्ट किया गया था। इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई भी थी कि पुनः और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि सेंचुरियन टैंक से ही पाकिस्तान के कई टैंक बर्बाद किए थे। यानी ये सेंचुरियन टैंक है जिसके ज़रिए जो लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल ने पाकिस्तान के कई टैंक
ख़त्म कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे। 46 टैंक बर्बाद कर दिए थे। अगर इस टैंक की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है OT-62 टोपास। ये जो है चेकोस्लोवाकिया द्वारा निर्मित टैंक है और इसे भी 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और एम्फीबियस टाइप का ये टैंक है, यानी ये थल और जल दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर इस टैंक की बात करें तो इस टैंक का नाम है AMX-13। इसी तरह और दूसरे कई टैंक हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो ये वो गौरवशाली इतिहास है भारतीय सेना के पराक्रम की, वो दास्तां है जिसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। और आज उसी पराक्रम को दिखाए जाने की कोशिश भारतीय सेना कर रही है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। कैमरा सहयोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।